नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। मतदान खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं। लेकिन रुकिए, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए को 130 से 160 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 70 से 100 सीटें। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन वाकई में जीतेगा, और वो भी बहुमत से। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं, ये बिहार की जनता की आवाज है। बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का पलायन, इन मुद्दों पर जनता ने फैसला सुना दिया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बात एग्जिट पोल की। कल शाम 6:30 के बाद कई पोल एजेंसी ने नतीजे दिए। मात्रिच कहता है एनडीए को 147 से 167 सीटें, पीपल्स पल्स कहता है 133 से 159। चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित होते हैं। याद है 2020 का एग्जिट पोल ने महागठबंधन को जीत दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 में भी यही हुआ। 2024 लोकसभा में एनडीए को 400 पार कहा, लेकिन 253 ही मिले। बिहार में तो खास तौर पर एग्जिट पोल फेल होते हैं। वजह, ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग कमजोर, महिलाओं और गरीबों की आवाज नहीं पकड़ पाते। इस बार वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड 67% रहा। पहली बार इतना। और ये महिलाओं का वोट ज्यादा है। जनता चुपचाप बदलाव चाहती है। एग्जिट पोल वो कैप्चर नहीं कर पाए। अब सवाल ये कि इंडिया गठबंधन ने कैसे ये जंग लड़ी। दोस्तों, उनका प्रचार कम दिखा, लेकिन असर गहरा था। एनडीए ने भव्य रैलियां की, मोदी जी, शाह जी, योगी जी आए। लेकिन इंडिया ने स्मार्ट तरीके अपनाए। तेजस्वी यादव ने डिजिटल कैंपेन चलाया, एआई वीडियो, मीम्स, सोशल मीडिया पर युवाओं को जोड़ा। कोई बड़ा शोर नहीं, लेकिन गांव गांव में घर घर पहुंचे। आरजेडी ने पिछड़ी जातियों की सभाएं की, दलितों ओबीसी को एकजुट किया। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा से युवाओं का पलायन और बेरोजगारी पर फोकस किया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर हमला बोला। महागठबंधन ने बिहार बनाम दिल्ली का नारा दिया, लोकल प्राइड जगाया। कम प्रचार, हाँ, लेकिन टारगेटेड। मुस्लिम यादव कोर वोट सॉलिड और ईबीसी महादलित में सेंध लगाई। मुकेश साहनी जैसे नेताओं को साथ रखा जो निषाद वोट लाए। सीट शेयरिंग में भी स्मार्टनेस। आरजेडी 143 सीटें, कांग्रेस 38 से 40। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, ये कम दिखने वाला प्रचार ही था जो एग्जिट पोल को चकमा दे गया। जनता ने देखा, एनडीए 20 साल पुरानी सरकार, वादे अधूरे। चलिए अब वजहें देखते हैं कि क्यों इंडिया जीतेगा। पहली वजह, मुद्दे। बिहार में 7 करोड़ 50 लाख लोग, लेकिन 75 लाख युवा बाहर मजदूरी करने जाते हैं। बेरोजगारी 15% से ऊपर। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। महागठबंधन का मैनिफेस्टो बिहार का तेजस्वी प्रण। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, फ्री बिजली, पुरानी पेंशन। एनडीए ने भी जॉब्स का वादा किया, लेकिन जनता को पुरानी यादें। पप्पू यादव ने कहा वोट चोरी हो रही है, लेकिन जनता जाग गई। दूसरी वजह, जाति समीकरण। बिहार में 63% ओबीसी दलित। आरजेडी ने मंडल लिगेसी यूज की। कांग्रेस ने सोशल जस्टिस पर फोकस। ईबीसी को डिप्टी सीएम का चेहरा दिया। एनडीए का ऊपरी जाति बेस मजबूत, लेकिन दलित मुस्लिम शिफ्ट हो गया। तीसरी वजह, महिला वोट। 71% टर्नआउट महिलाओं का। महागठबंधन के वेलफेयर वादे ने उन्हें लुभाया। चौथी, प्रशांत किशोर का जन्म सूरज। एनडीए के वोट काटा, लेकिन इंडिया को फायदा। पांचवी, ग्राउंड रिपोर्ट। एक्स पर पोस्ट देखिए, अंशुमान सैल ने कहा इंडिया 147 से 150 सीटें। जनादेश सर्वे में तेजस्वी को 56% पसंद। वोटर लिस्ट विवाद ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। तो मेरी भविष्यवाणी, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। इंडिया गठबंधन 130 से 140 सीटें लेगा। आरजेडी सबसे बड़ा, कांग्रेस जेडीयू से ज्यादा। तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा सीएम बनेंगे। एनडीए 90 से 100 पर अटकेगा। क्यों? क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। बिहार का सूरज अब इंडिया का है। दोस्तों, ये सिर्फ अनुमान नहीं, ग्राउंड की हवा है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तब देखना। लेकिन याद रखना, लोकतंत्र में जनता ही राजा है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका क्या अनुमान है, बिहार की जनता ने क्या फैसला लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।